हेलो दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन पावर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आज देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास की उत्पत्ति और उनका अर्थ। जैसे साहित्य शब्द इसमें आ रहा है तो अब देखते हैं कि जैसे आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहले जो आज चर्चा करेंगे दोस्तों, यहाँ करेंगे कि साहित्य का तात्पर्य व अर्थ, यानी साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है, साहित्य क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, साहित्य जो शब्द है उस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, श धन ही हित धन यह। अब देखो, एक संधि नियम चलता है जिसके अंत में क्या लग जाए, इक या फिर क्या लग जाए, यह प्रत्यय। इक या ये प्रत्यय लग जाता है तो ध्यान रखना जो प्रथम वर्ण होगा उसका क्या बन जाएगा, दीर्घ रूप का हर्स्व रूप बन जाता है। दीर्घ रूप का क्या बन जाएगा, हर्स्व रूप। जैसे मान लो यहाँ किसकी ध्वनि आ रही है, आ की आ रही है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ का क्या बन जाएगा दोस्तों, ए। इसी प्रकार मान लो ए या आई आ रहा है तो उसका क्या बन जाएगा, ई या ए बन जाएगा। और जैसे मान लो ओ औ आ रहा है और ओ औ का क्या बन जाता है, ऊ या ओ बन जाता है। क्यों दोस्तों, कारण क्या है, क्योंकि जिस शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हो, इक या ये प्रत्यय लगा हो, वहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे आ का ए बन जाना और ए आई या मान लो आता तो उसका ई या ए बन जाना, ओ औ आता तो ऊ या ओ बन जाता है। ये संधि का नियम चलता है। तो यहाँ पर ये प्रत्यय लगा हुआ है तो इसके अंदर ध्वनि किसकी थी, आ की, तो इसका क्या बना दिया, हर्स्व रूप स बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर निकल के क्या है अपने पास, हित, और हित निकल के आया तो हमने आगे क्या कर दिया, ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, हित स का जो प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, सहित। किसके रूप में किया जाता है, सहित। और ये स क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। हित का अर्थ क्या होता है, एक तरत होना या मिलना। ठीक है, एक तरत होना या मिलना। ये क्या है, यहाँ पर प्रत्यय दोस्तों, क्या है, प्रत्यय पूछ लिया जाए तो आपसे। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ क्या निकल के आया, यानी एक तरत होना या मिलना। एक तरत होना या मिलने का मतलब यही है कि साहित्य में जितनी भी सामग्री है उसको क्या करना, एकत्रित करना, उसको इकट्ठा करना। यानी जितनी भी घटनाएं होती हैं इतिहास के अंदर, उस घटनाओं को साहित्य के अंदर उनको क्या करना, सम्मिलित करना, उनको समाहित करना ही क्या है, साहित्य। अब देखो आगे मैं बात करूंगा आगे कि साहित्य शब्द की परिभाषा क्या होती है, साहित्य क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, साहित्य होता है कि मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। क्या बता रहा है, मनुष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही क्या कहलाएगा, साहित्य। अभी यहाँ पर शब्द दिए दो, यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक है, यानी मनुष्य के द्वारा समाज के अंदर जो भी, जैसे मान लो समाज को कैसे बढ़ावा देना है उसका बारे में अध्ययन। जैसे मान लो इस समाज के द्वारा ही किसके कार्य प्रचलन होगा, समाज से ही क्या बनता है अपना, परिवार से समाज, समाज से क्या बनेगा राज्य, राज्य से देश, देश से विश्व की प्रगति होती है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य उसके अंदर समाज के अंदर रहकर उस शिक्षा प्रदान नहीं करेगा तो उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का साहित्य में क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार समाज में रहकर योग प्रवृत्तियों का, विचारों का, या मान लो रहन सहन का, यानी या खान पान का हो, या अपने तथ्यों का क्या करना, उनका विश्लेषण ही क्या होता है, साहित्य। जैसे सांस्कृतिक सांस्कृतिक में क्या जाते हैं, रहन सहन, खान पान, रूढ़िवादिता, भयाडंबर, जो भी चीज़ें होती है धर्म के प्रति जो भी होती है, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। उन सबका ही विश्लेषण क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे। ये तो परिभाषा हुई। फिर क्या कहते हैं कि साहित्य में आने वाली समाज, साहित्य जो होता है वो आने वाली समाज की क्या प्रस्तुत करता है, रूपरेखा। कि साहित्य के अंदर ये पता चलता है कि जो समाज है
उसका कैसे आगे बढ़ावा कर, समाज का बढ़ावा कैसे बढ़ सकता है आगे, या समाज का विकास कैसे हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। और इतिहास विगत की, और इतिहास क्या करता है, इतिहास से क्या, जो पीछे घट चुकी घटनाएं होती हैं, विगत यानी पीछे की जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में क्या है, हमें अध्ययन करवाता है। और उनका अध्ययन करके ही हम क्या है, समाज में साहित्य के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है जो हो चुका है, यानी जो पहले हो चुका उनके बारे में अवगत करवाता है, ये है साहित्य। हाँ दोस्तों, हमने साहित्य की परिभाषा की कि मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का क्या करना, विश्लेषण करना ही क्या था दोस्तों वहाँ पर साहित्य। तो सामाजिक और सांस्कृतिक यानी समाज का स्वरूप है वो मनुष्य के द्वारा कैसे विकसित किया जा सकता है, और उसके अंदर समाज में रहकर जो रहन सहन, खान पान और जो रूढ़िवादिता धर्म के प्रति जो विचार होते हैं, तथ्य जो होते हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या था वहाँ पर, क्या था, साहित्य। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि साहित्य के इतिहास के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, यानी आपने सुना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि साहित्य के इतिहास के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं क्या, कि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर, कौन से विश्वविद्यालय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो पूर्व प्रोफेसर थे उनका नाम था क्या, मैनेजर पांडे, सॉरी। तो क्या कहते, ध्यान रखना, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं कहते, बल्कि कौन कहते हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे। ये तो क्या था, इसके नाम से एक विश्वविद्यालय था, ठीक है। और प्रोफेसर मैनेजर पांडे जो कहते हैं क्या, कि साहित्य का जो इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है और न ही अतीत की आराधना का मार्ग। कहने का मतलब क्या हुआ कि साहित्य है वो इतिहास का न तो वर्तमान से, कि जो वर्तमान की स्थिति है साहित्य की, वो पलायन का साधन नहीं मानता है कि उनसे क्या कर सकते हैं, अपन पलायन कर सकते हैं, उस रास्ते से हट सकते हैं, का साधन बता, नहीं अतीत की आराधना का मार्ग। और जो अतीत में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनकी आराधना का क्या बताया गया है, मार्ग बताया, रास्ता बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्या कहता है, साहित्य के इतिहास का आधार साहित्य के विकासशील स्वरूप की क्या है धारणा, कि जो साहित्य का जो स्वरूप होता है और वो साहित्य का जो स्वरूप है उसका आधार जो है वो क्या है, साहित्य के विकासशील, यानी साहित्य का जो विकास है और उस विकासशील स्वरूप को धारित करना, उनका क्या है, विश्लेषण करना है, क्या है, साहित्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करते हैं इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की अनेक विद्वानों ने क्या दी हैं परिभाषाएं, वो देखते हैं दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति व अर्थ क्या होता है। इतिहास शब्द है वो 3 शब्दों के योग से बना है, वो कौन कौन से, इति, धन, है, धन, आस। ठीक है दोस्तों, इति, धन, है, धन, आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ होता है निश्चित ही, आस का अर्थ होता था या घटित हुआ। अर्थात कहने का मतलब क्या, ऐसा निश्चित ही घटित हुआ, यानी निश्चित यानी पहले जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में। ठीक है, कहने का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया, ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ। लेकिन और भी अर्थ लेते हैं कई लोग, क्या कहते हैं अन्य विद्वानों के द्वारा, जैसे इति का अर्थ ऐसा है का निश्चित ही, आश यानी घटित, अर्थात इसका अर्थ क्या ले सकते हैं, समाप्त। इति का अर्थ समाप्त भी ले सकते हैं, और आश का अर्थ क्या ले सकते हैं, होना, क्या ले सकते हैं, होना भी ले सकते हैं, जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है। इसका अर्थ क्या निकल के आया, जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है, घटित हो चुका, दोनों ही समानार्थक अर्थ हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात अर्थ यही होता है, ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ, या बोले तो जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है, यानी पीछे जो घटित हुआ, अतीत की जितनी बातें जो घटित होती हैं उन्हीं को क्या कह दिया इन्होंने, इतिहास कह दिया। अब यहाँ पर इतिहास की परिभाषा ही बताऊंगा, अन्य विद्वानों ने क्या क्या इतिहास की परिभाषा दी उनके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन इतिहास की परिभाषा करेंगे, पहले इसके बारे में उत्पत्ति व अर्थ के बारे में अध्ययन कर लिया। तो देखो इतिहास किसे कहते हैं, अतीत के तथ्यों का, अतीत यानी बीते हुई घटनाओं के, तथ्यों यानी विचारों का वर्ण विश्लेषण, उनका क्या करना, अध्ययन करना ही कालक्रम के अनुसार, कालक्रमानुसार यानी कालक्रम के अनुसार, घटनाओं के क्रम के अनुसार
किया गया हो वही क्या कहलाएगा दोस्तों, इतिहास। कहने का मतलब पीछे जो घटनाएं घट चुकी उनके तथ्यों का कालक्रम के अनुसार यानी समय की घटनाओं के अनुसार कब घटित हुई उसका विश्लेषण ही क्या कहलाता है दोस्तों, इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अन्य विद्वानों द्वारा इतिहास की परिभाषाएं भी कुछ दी गई हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसका नाम आता है प्रमुख रूप से, हेरोडोटस। कि हेरोडोटस का जो कार्यकाल रहा वो 456 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व है। इन्होंने 4 नियम भी निर्धारित किए, उनके बारे में अध्ययन करूंगा, लेकिन जो सामान्य अध्ययन है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं अपन थोड़ा। ये सबसे पहले विश्व में इतिहास के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों क्या कि विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं तो वो किसको माना जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को। किसको माना जाता है, हेरोडोटस। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दें कि आधुनिक इतिहास का जनक किसको माना जाता है दोस्तों, यहाँ पर तुरंत क्या आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेंज। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना, विश्व में इतिहास का जनक माना जाए तो वो तो कौन है दोस्तों, हेरोडोटस। और आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक इतिहास का जनक, किसको पूछ लिया जाए, आधुनिक इतिहास का जनक, तो आपको दोस्तों वहाँ क्या बताना है, टेन। क्या नाम बताना है, टेन का नाम लेना है। जो आगे अध्ययन करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे अपन थोड़ा। ठीक है, इनके द्वारा हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था दोस्तों, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। आपसे पूछा जाए कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। इसको इतिहास का क्या कहा जाता है, प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा जाता है दोस्तों। इस इतिहास का आपसे पूछ लिया जाए क्या इतिहास का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन सा है, हिस्टोरिका। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनकी परिभाषा क्या रही है, हेरोडोटस क्या बताते हैं इतिहास के बारे में, क्या कहते हैं, क्या कि सत्य की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास। जो सत्य की घटनाएं, पीछे जो घटनाएं सत्य रूप से घटित हुई और उनका क्रमबद्ध रूप से यानी क्रम के अनुसार उनका क्या करना, अध्ययन करना, विश्लेषण करना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ये बात किसने कही दोस्तों, हेरोडोटस ने। आपसे पूछा जाए कि सत्य की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, यह किसने कहा, यह कथन किसका है, तो दोस्तों आपको बताना है हेरोडोटस का। किसका दोस्तों, हेरोडोटस का। और आपको मैंने पीछे भी बातें बताई कि इतिहास साहित्य की उत्पत्ति हर चीज़ों के बारे में अध्ययन करवाया है। आपसे साहित्य की परिभाषा दे दी जाए, इतिहास की परिभाषा दे दी जाए, इनके बारे में पूछा जाए या कुछ विशेषताएं दे दी जाए तो पूरी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज यहीं तक अध्ययन करेंगे और आगे की जो बातें रहेंगी कुछ परिभाषा अन्य विद्वानों की इतिहास की वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरा जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास अध्ययन करवाया मैंने अभी तक, आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।